हेलो गाइस, वेलकम बैक टू intcbt.com। मेरा नाम सर्वेश सरोहा है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिग कमांड के बारे में। डिग कमांड आप सभी जानते हो। डिग कमांड का इस्तेमाल हम ए रिकॉर्ड को देखने के लिए यूज़ किया जाता है या पर्टिकुलर उस साइट का आईपी एड्रेस हमें यदि मालूम करना है तो हम डिग कमांड का यूज़ करते हैं। आप सभी फैमिलियर हैं डिग कमांड से, लेकिन कुछ आज हम अपनी इस सीरीज़ के अंदर हम डिग कमांड को थोड़ा मैनेज करना और बताएंगे, जिससे आप उसको और बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिग, मोस्टली हम डिग कमांड को कैसे यूज़ किया जाता है? डिग www.google.com और एंटर, हम मोस्टली ये यूज़ करते हैं। लेकिन देखिए, मैंने डिग कमांड यहाँ पे चलाई, इसमें सेशन होता है जैसे ये इसका हेडर सेशन है। हेडर सेशन के अंदर क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको? हेडर सेशन के दिखाएगा जो डिग वर्जन है, जो इसका वर्जन है वो ये है। ग्लोबल ऑप्शन इसमें यूज़ किया गया है। ये सारी क्वेरीज, आंसर, अथॉरिटिव, एडिशनल इंफॉर्मेशन, आईडी नंबर, ये सब कुछ आपको दिखाएगा। ये आपका हेडर है। इसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन सेक्शन। क्वेश्चन सेक्शन के अंदर क्या है, आपने जो क्वेरी आपने की है वो दिखाएगा आपको। हमने क्वेरी की है www.google.com का आईपी एड्रेस क्या है, तो ए रिकॉर्ड बाय डिफ़ॉल्ट डिग कमांड ए रिकॉर्ड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती है। रिकॉर्ड्स तो डीएनएस के अंदर, आपके नेम सर्वर के अंदर तो बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका एनएक्स है, एमएक्स है, एसओए रिकॉर्ड है, आपका पॉइंटर रिकॉर्ड है, सी नेम है, बहुत सारे रिकॉर्ड है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपके डिग कमांड्स हमेशा आपको ए ही रिकॉर्ड के लिए ही दिखाती है। इसके बाद यहाँ पे है आपका आंसर सेशन। आंसर सेशन के अंदर जो आपने क्वेरी की है, यदि उसका कोई भी आंसर उसे मिलता है, वो आंसर यहाँ पे आपको दिखाएगा। हमारे google.com के जहाँ पे हमारा google.com की साइट होस्ट है, वहाँ पे उन कंप्यूटर का या पीसी का या सर्वर का जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद नीचे आते हम, यहाँ पे है आपका अथॉरिटी सेशन। अथॉरिटी सेशन आपके होते हैं नेम सर्वर, यानी कि google.com की क्वेरी हमने जो की है उस क्वेरी को रिजोल्व करके, उस क्वेरी को रिजोल्व करने के जो उसको परमिशन है या जिसको राइट्स है, जो उसका मतलब रिस्पॉन्सिबल सर्वर है, वो कौन कौन से होंगे उसमें वो दिखाएगा आपका अथॉरिटी सेक्शन के अंदर। तो ये हमारे नेम सर्वर हैं जो इस क्वेरी को रिजोल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। इसके बाद स्टेट सेशन कुछ नहीं दिखाएगा, क्वेरी टाइमिंग दिखाएगा, कितने टाइमिंग का, और ये सर्वर पर्टिकुलर किस सर्वर से इसकी क्वेरीज को रिजोल्व किया है। पोर्ट नंबर 53 आपका डीएनएस काम करता है। इसका टाइमिंग, मैसेज साइज, रिसीव, ये सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। इसके बाद यदि आप दूसरा हम रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट तो ए रिकॉर्ड दिखाएगा। यदि मैं देखना चाहता हूँ एनएस रिकॉर्ड के बारे में, तो एनएस एंटर, तो आपके ये एनएस रिकॉर्ड के बारे में अब देखिए यहाँ पे क्या आ चुका है, एनएस। पर्टिकुलर किसी रिकॉर्ड के बारे में आप जानना चाहते हो, क्वेरी सेशन में google.com है, लेकिन यहाँ पे जो चेंज हो चुका है वो ए की जगह रिप्लेसमेंट हो चुका है एनएस के नाम से। अब इसने दिखाया एनएस का रिकॉर्ड, और आंसर सेशन में दिखाया इसने ये। आप एमएक्स रिकॉर्ड देख सकते हो ऐसे ही, तो हम यहाँ पे जस्ट एमएक्स और एंटर, तो एमएक्स रिकॉर्ड के क्वेरी आपको रिजोल्व करके यहाँ पे आपको दे देगा। ठीक है। अब देखिए, जब हम कोई कमांड यूज़ करते हैं, डिग कमांड के साथ कोई हम क्वेरी करते हैं, तो चीज़ें बहुत सारी आती है, जैसे क्वेश्चन सेशन है, अथॉरिटी सेशन है, आपका स्टेट सेशन है। मतलब हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें जस्ट क्या चाहिए था, उस पर्टिकुलर वेबसाइट का जस्ट हम आईपी एड्रेस जानना चाहते थे, जस्ट उसका ए रिकॉर्ड जानना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन सेशन भी इसने दिखाया, अथॉरिटी सेशन भी दिखाया, स्टेट सेशन भी दिखाया, इसने हेडर फाइल्स भी यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दी। तो हमें ये नहीं चाहिए, तो नहीं करने चाहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिग कमांड सेम वही www.google.com
और जो जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए प्लस लगाओगे और नो कमेंट्स, स्पेस प्लस नो। अब आप क्या नहीं चाहते, नो अथॉरिटी भी नहीं दिखना होना चाहिए, नो अथॉरिटी ये नहीं दिखाएगा, प्लस नो एडिशनल इंफॉर्मेशन, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमें ना दें, ये भी हम कर सकते हैं, प्लस स्पेस, ध्यान रखना स्पेस देके फिर प्लस नो स्टेट्स, नो स्टेट्स, स्टेट्स मीन्स ये वाला सेक्शन, तो नो स्टेट्स STATS और एंटर। वाओ, यहाँ देखिए इसने अभी कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी क्योंकि हमने यहाँ पे मना कर दिया, कोई अथॉरिटी सेशन नहीं दिखाएगा, कोई क्वेश्चन सेशन नहीं दिखाएगा, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाएगा, कोई नो स्टेट्स कुछ भी नहीं दिखाएगा, जस्ट ओनली आपको डिस्प्ले कराएगा, आपको प्रेजेंट कराएगा ओनली आंसर सेक्शन। तो आंसर सेक्शन जो आपका है तो आपके सामने है, लेकिन अब आपको इतनी बड़ी कमांड को टाइप भी तो करना पड़ेगा, कुछ ऐसा हो जाए इससे भी थोड़ा छोटा हमें लिखना पड़े, तो उसके लिए देखते हैं क्या करना हमें। सेम आपको टेक कमांड यूज करनी है, लेकिन इस बार हमें इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, www.google.com। यस, अब हमें क्या करना है, प्लस नो ऑल, कुछ भी ना दिखाएं, जस्ट दिखाएं हमें आंसर, जस्ट आंसर, तो एंटर। वाओ, हमारी कमांड को हमने सॉर्ट कर दिया, यहाँ पे सेम डिस्प्ले ऊपर सेम डिस्प्ले नीचे, बस कमांड की लेंथ हमने कम कर दी। इसके बाद यदि सेम ही आप इसी तरीके से यूज करना चाहोगे आगे, जैसे डिग कमांड को अब हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, देखिए अब आंसर सेक्शन में हम क्या चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं NS रिकॉर्ड। अब तो खाली आंसर सेक्शन में हमें क्या दिखा रहा है, A रिकॉर्ड्स के बारे में, हम NS देख सकते हैं, हम MX रिकॉर्ड देख सकते हैं, सेम ऐसे ही बाकी कुछ नहीं दिखाएगा आपको, जस्ट आंसर सेक्शन ही दिखाएगा, एंटर। इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए अभी भी हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जस्ट हम चाहते हैं खाली हमें IP एड्रेस ही दिखाया जाए। अब खाली IP एड्रेस कैसे देखेंगे, बहुत ही सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना, जस्ट वही डिग कमांड www. मैं चाहता हूँ जस्ट google.com का IP एड्रेस जानना, बाकी कुछ भी नहीं जानना मुझे, ठीक है। तो प्लस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सॉर्ट, SHORT, बस, और एंटर प्रेस कर दीजिए। या वाओ ग्रेट, देखिए, और यहाँ पे आपको google.com के IP एड्रेस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बहुत शॉर्ट कमांड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अब देखिए, मैं सपोज कीजिए मुझे बोला गया कि फेसबुक, गूगल और intcbt.com की इंफॉर्मेशन हमें दीजिए, क्वेरी कीजिए। क्वेरी करना है सिंपल, मैं यूज़ करूँगा www, मैंने यूज़ किया facebook.com, जस्ट, ठीक है, ओ सॉरी, डिग facebook.com, आंसर मिलेगा क्योंकि DNS काम कर रहा है हमारा यहाँ पे। जाओ, ठीक है, यहाँ से इंफॉर्मेशन हमें मिली। अगेन हमें बोला गया कि काम करो, अभी फेसबुक के बाद हमें देखना है गूगल का, तो हम google.com यहाँ पे डाल देते हैं, google.com का इसने दिखाया। intcbt.com का हम देखना चाहते हैं तो intcbt.com, तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। अब आपके काम को मैं और आसान कर देता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक ही कमांड से ही इन तीनों की इंफॉर्मेशन मुझे मिले। तो या मेरी 20 साइटें हैं, 20 साइटों का एक साथ मैं रिज़ल्ट देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक फ़ाइल बना दो। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई, intcbt.com, सॉरी, मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ यहाँ पे INT के ही नाम से, चलो
int.txt के नाम से हम फाइल बना लेते हैं और एंटर। अब जिन जिन साइटों की इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं उन साइटों के सबके नाम डाल दीजिए। बस गूगल हम चाह रहे थे जैसे google.com, ठीक है, facebook.com, intcbt.com, जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन साइटों की है वो सारा डाल दीजिए, सेव कर दीजिए, सिंपल, और एंटर प्रेस कर दीजिए। अब मुझे कमांड चलानी है dig सिंपल है फाइल, मैं यूज़ करूँगा कौन सी, intcbt, हमारी साइट int.txt है, int.txt, और एंटर प्रेस कीजिए। देखिए इसने यहाँ पे क्वेश्चन ऊपर आइए, रिजल्ट में देखते हैं हम थोड़ा सा, यहाँ पे यस यहाँ से डिक कमांड int.txt के अंदर हमारे 3 साइटों की इंफॉर्मेशन डाली। इसने पहले क्वेश्चन सेशन में google.com को रिजोल्व करके दिखाया, ठीक है। अगले में सेक्शन में इसने अगली क्वेरी हमारी थी facebook.com की, थर्ड क्वेरी थी हमारी intcbt.com की। ये देखिए हम इस तरीके से इसको बेटर बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही हम करेंगे। तो आज हमने देखा कि डिक कमांड को आप किस तरीके से थोड़ा सा मैनेज करके ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और एक नई सीरीज़ लेके आएंगे। लेकिन एक बात और, आप हमारी जितनी भी वीडियो देखना चाहोगे वो सारी आप देखिए हमारी intcbt.com की साइट से ही, intcbt.com, जहाँ पे आपको सारी साइटें, सारे कोर्सेज अवेलेबल है। जरूरी नहीं आप रेड हैट, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट से सीखो, आपकी टैली, आपका फोटोशॉप, आपकी A to Z लैंग्वेज, सब कुछ आपको जितने भी ट्यूटोरियल्स आपके हैं वो सब कुछ अवेलेबल रहेगा हमारी intcbt.com की, वो भी आपकी ही भाषा में, यानी कि हिंदी। तो इस साइट पे जाइए और यहीं से आप वीडियो को देखिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू वेरी मच।